Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn and Get. And in this video we are discuss about difference between public and administration and प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, थोड़ा डिफिनेशन देखेंगे इसके बारे में। फिर देन हम देखेंगे यहाँ पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और जो इनकी भी डिफरेंस है या फिर डिस्टिंक्शंस है उन चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। यहाँ पर अगर मेरी वीडियो आपने देखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग बताई मैंने, स्कोप वगैरह, तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को अच्छे से कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर होता क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर एक तरह से स्पेशलाइज ब्रांच होती है एक गवर्नमेंट की यहाँ पर, जिसमें हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यहाँ पर नौकरशाह, वो लोग खास इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये डील करते हैं किसके साथ? पब्लिक पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट फंक्शन एंड प्रोवाइड ऑफ वेरियस सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, यानी कि आम जनता को ये सर्विसेज, लॉज का इम्प्लीमेशन करना या फिर जो दूसरे प्रोग्राम्स है उसमें जोड़ना लोगों को, ये सब काम किस में होते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ आप यूँ समझिए कि सरकार ने कोई कानून बनाया, उसको लागू करना किस तरह से किया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक लोगों को फैसिलिटीज़ पहुँचाई जाएंगी, वो काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है, यानी कि जनता के लिए जो काम किया जाता है। और ये जो नेता है वो इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व ना होकर इसके अंदर जो ऑफिसर होते हैं आप देखते होंगे वो इसके अंदर आते हैं, ख़ासकर किसमें? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बोथ डिसिप्लिन एंड एक्टिविटी, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है यहाँ पर? एक डिसिप्लिन भी है, यानी कि सब्जेक्ट है, का विषय है पूरा अपने आप में, और एक्टिविटी है। एक्टिविटी को ही हम अक्सर समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो, मगर हम उसको कई तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। अगर डिसिप्लिन की फील्ड में देखें हम तो क्या है? स्टडी है जो कवर करती है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, कई सारे सब्जेक्ट देखती है। राज्य है, हम यहाँ पे देखती है कि स्टेट क्या है, देखती है काफ़ी हद तक स्टेट का एरिया क्या है, प्लानिंग करना, बजट करना, जिसमें हम पोस्ट कॉप जो यहाँ पर इस जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्लानिंग है, बजटिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, कंट्रोल, डायरेक्टिंग, वेरियस अदर थ्योरेटिक एस्पेक्ट यहाँ पर इसका कवर अप करती है यहाँ पर। यानी कि जिसमें हम बात करते हैं जो जनता के लिए काम किए जाते हैं, चाहे वो शुरुआत से लेकर आखिर तक हो, चाहे लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक हो। और इसमें कई सारी ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की जो होती हैं, सब चीज़ों के बारे में ये स्टडी की जाती है और इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि हमारी जो सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है। लेजिस्लेचर है, जुडिशियर है, ठीक है, एंड देयर इंटर रिलेशन, इन सबके जो रिलेशन होंगे आपस में उस सबको भी देखा जाता है यहाँ पर। सब ब्रांचेस जो होती हैं वो उसकी फाइनेंशियल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। एज एन एक्टिविटी, यहाँ पर डिसिप्लिन बात करिए हमने। अब एक्टिविटी तौर पर देखें तो हम यहाँ पर क्या है इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। पब्लिक सर्विसेज होती हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है हमें, वेलफेयर सर्विसेज होती हैं, मतलब जिसमें आप बात करते हैं कि आपको डेवलपमेंट फ्री में जो सर्विस मिलती है आपको एक तरह से। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरटेकिंग, रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ प्राइवेट एक्टिविटीज़ एंड इंटरप्राइजेस एंड सो ऑन। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब जनता को जो फ़ायदा पहुंचाना है, स्कीम पहुंचानी है, प्रोग्राम जनता के लिए है, वो भी ये देखती है। सिक्योरिटी है, वेलफेयर सर्विस है, सारा काम इनके अंदर आता है। जो नौकरशाही और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो करती है ये काम, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टाइपिकली carried out by the non-political organized public bureaucracy that function within a well-defined legal and regulatory framework। यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, पहली बात तो, मतलब उनका जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो परमानेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ होते हैं परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी नौकरी जो पक्की होती है एक तरह से। इसमें कि हम देखें जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, चाहे वो डीएम हो या एसडीएम हो या दूसरा कलेक्टर हो, एसएचओ होता है, पुलिस का ऑफिसर होता है, आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं खासकर, वो सब इसके अंदर ही आते हैं यहाँ पर। तो वो नॉन पॉलिटिकल है, उनका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता और ना ही वो डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं किसी बेस के ऊपर, सबको बराबर उनको मानना पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट, वो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन।
अब जब पता चल रहा है ये प्राइवेट है, तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं भाई, जब प्राइवेट जो चीज़ होती है उसमें क्या मतलब होता है कि इंसान जो है, जो चला रहा है उस चीज़ को, पैसा कमाना चाह रहा है, वो सीधी बात है। उसे पब्लिक से लेन देना कुछ खास नहीं है, सिर्फ उसके नहीं, पब्लिक क्या है, कस्टमर जो उसके पैसे का जरिया बनती है यहाँ पर। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली बिजनेस एंटिटीज़, यानी कि बिजनेस को खास तौर से कंट्रोल किया जाता है वो इसके अंदर आता है यहाँ पर। इट इज़ कैरिड आउट द प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट यूजुअली, चाहे वो प्रॉफिट जो बिजनेस है, चाहे वो आप एक चला लें इंसान, चाहे कई पर्सन चला लें उस ग्रुप को, उनका सीधा सा एम होता है कि उनको पैसा कमाना है, फ़ायदा चाहिए, मुनाफा चाहिए होता है उनको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी चीज़ों से उनको, ठीक है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ नॉन पॉलिटिकल नेचर एंड इट इन्वॉल्व वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ लाइक। देखिए थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्या है इसके अंदर, प्लानिंग इसमें भी है, वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, जो पब्लिक वाले में क्या है, प्रोडक्शन नहीं होता, वहाँ लॉ मेकिंग तो होती है, ठीक है। मार्केटिंग भी क्यों होगी वहाँ पर, मार्केटिंग तो पहले पैसा कमाना होगा आपको, फाइनेंसिंग उसमें हो सकती है, क्योंकि हाँ हो सकती है वहाँ पर, कंट्रोलिंग, मगर यहाँ पे जो कंट्रोलिंग है वो इंसानों पे कंट्रोल नहीं है, वहाँ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो लोग काम करते हैं उनके बीच। तो ये डिफरेंस देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है कि पैसा कमाने के लिए, वहाँ पैसा कमाना नहीं है वहाँ पर। वहाँ जो हम देखें जो रेवेन्यू जनरेट तो वो करते हैं, मगर इनका रेवेन्यू अलग है, उनका रेवेन्यू अलग है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर। डिफरेंस आने लगा यहाँ से, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील विद पब्लिक पॉलिसीज, स्टेट अफेयर, गवर्नमेंट फंक्शंस, प्रोवाइडिंग ऑफ वेरियस सर्विसेज टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक, ठीक है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका काम क्या है, यहाँ पर जो जनता है, स्टेट पॉलिसी हैं, अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट के काम हैं, जिसमें मतलब जनता को फ़ायदा हो सकता है, जनता के जो फ्री में है या फिर कुछ कम पैसों में है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। जो प्राइवेट में है उसमें सीधा मतलब ये है भाई, कुछ कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ पैसा खाती है, तो माना कमाना अपने यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर स्कोप इन, अब डिफरेंस के अलग अलग हमने इसको बांटा है, इसके अंदर के डिफरेंस हम किन किन बेसिस पे यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पर है स्कोप, पब्लिक और प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर स्कोप क्या क्या होता है, दायरा क्या है उसका। पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका दायरा बहुत बड़ा है, क्या है कि उनको सारा काम देखना है। अब जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये उसको भी डोमिनेट करता है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये लॉज बनाता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, मगर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये कंट्रोल कर सकता है उसको। डिफरेंस खास कर ये है। फिर जो पब्लिक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है गवर्नमेंटल होता है, सरकारी होता है, और जो प्राइवेट होता है ये तो आप जानते हैं नॉन गवर्नमेंटल है, और ये प्रॉफिटेबल सिस्टम होता है यहाँ पर। अब देखते हैं नेचर के बेस पर इसका नेचर व्यवहार किस तरह से यहाँ पर है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जनता से जुड़ा हुआ होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस होता है यहाँ पर, और सोशल लोगों की सोशली काम करता है यहाँ पर। जो प्राइवेट होता है वो कॉन्सेंट्रेट ऑन कमर्शियल एंड बिजनेस, जो वो बिजनेस पे होता है, खासकर जनता के लिए वो कोई ख़ास काम नहीं करते, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बेच के मुनाफा अर्न करते हैं। कवरेज यहाँ पर क्या है इसी बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली कवर्स ऑल टेरिटरी विद इन द जुडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट और नेशन, मतलब जो इनका एरिया है यहाँ पर किस किस में काम कर सकते हैं, कि पूरी जो टेरिटरी के अंदर आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है यहाँ पर, कि जितना भी सारा काम देश के अंदर आ रहा है वो सब इनके अंडर आता है। मगर प्राइवेट में क्या है, ये मल्टी कंट्रीज़ काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये मल्टी कंट्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ नेशनल जुडिक्शन, जो देश के अंदर काफ़ी छोटे छोटे ऑफिस के अंदर फैली हुई हो सकती है। यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस यहाँ पर देखिए इसके बारे में। अब यहाँ पर क्या है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाइम होता है वो रेगुलर चलता है, और जो बिज़नेस होता है वो पीरियड के हिसाब से होता है, कि भाई आपको 10 घंटे काम करना है, इतना काम करना है, इस तरह से होता है। इसके अंदर इस तरह से नहीं होता, आपका ये काम लगातार चलता रहता है, अभी कोई ऐसा काम चल रहा है, कभी कोई और सा काम चल रहा है, इसमें चलता रहता है, इसमें ऐसा नहीं होता। अप्रोच, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होती है यहाँ पर, ये हम बात करते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके लिए। और प्राइवेट में क्या होता है, एग्लिटेरियन अप्रोच, मतलब जहाँ पर बात होती है पैसे के बारे में। एक्टिविटीज़ में इसमें क्या है भाई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में,
गवर्नमेंट के लिए काम करना, लॉज बनाना, गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन लाना लोगों के बीच, और बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि आप जानते हैं। दूसरा होता है जो प्राइवेट है, उसमें सीरियस एक्टिविटी होती है भाई, प्रोडक्शन करना है, लेबर को बांटना है और कंपटीशन करता है यहाँ पे जाके आगे बढ़ सके यहाँ पर हम। ओरिएंटेशन, ओरिजिनेशन, इसमें बारे में क्या है कि भाई जो सर्विस है, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेलफेयर ओरिएंटेड मतलब क्या है कि ये पब्लिक प्रॉफिट के लिए काम करती है। जो प्राइवेट है वो भाई अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सीधी बात है। उनका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, इनका जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका है भाई कि जो जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें हम। प्राइवेट के लिए क्या है कि भाई अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकें हम, बस। स्कोप है बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। लीगल स्टेटस क्या है, इसका जो लीगल स्टेटस है वो हायर है, और जो प्राइवेट है उसका लोअर थोड़ा सा होता है यहाँ पर, क्योंकि इसकी अपनी अहमियत, क्योंकि भाई लीगल तो यही बना रहा है ना, हर चीज़ को लीगल भी कर सकते हैं, चाहे तो ये जो प्राइवेट बिजनेस है उसको लीगल भी कर डालें, सब इनके हाथ में यहाँ पर। सो क्या है, सब्जेक्टेड टू मैनी लॉज एंड रेगुलेशन अलॉन्ग विद द फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल ट्रीटमेंट। लॉज बनाना, रेगुलेशन बनाना, ट्रांसपेरेंसी चेक करना। और जो प्राइवेट है भाई उनका तो काम क्या है, बहुत ही कम काम है उनके पास, लीगल स्टेटस बहुत कम होता है, क्योंकि जो है जो पब्लिक वाले हैं वही तो देते हैं इनको यहाँ पे लीगल स्टेटस। अथॉरिटी जिसकी ज़्यादा है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनके अथॉरिटी के अंदर तो प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनके अंदर ही आ जाता है कहीं ना कहीं, उसके ऊपर भी इनका दबदबा होता है यहाँ पर। पब्लिक की टेरिटरीज़ में मतलब जनता जहाँ पर है पावर है, ठीक है, अपना इस्तेमाल कर सकती है जनता के ऊपर, टेरिटरी के ऊपर। प्राइवेट है वो ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकती है यहाँ पर, ये बात होती है इसके अंदर। और जो मोनोपोली है उसको भी इस्तेमाल कर सकती है यहाँ पर। फिर आता है डिसीजन मेकिंग के बेस पर। इसमें क्या है कि जो हम देखते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर क्या होता है, वो होती है प्लुरलिस्ट यहाँ पर, मतलब बहुलवादी। ट्रांसपेरेंसी होती है यहाँ पर, ठीक है, पब्लिक के सामने दिखाना पड़ता है उनको यहाँ पर बात को। अब जो है यहाँ पर जो प्राइवेट है भाई उनका तो काम क्या है, मोनोपोलिस्ट होते हैं, वो अपने काम कुछ कर सकते हैं, चाहे तो वो दूसरे कंपनी बर्बाद करने के लिए काम कर सकते हैं, वो चलता है उनका काम। फिर आता है जो बेस है अगला, वो है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यहाँ पर होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट इसमें नहीं होती, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। अपॉइंटमेंट में देखिए जैसे आप क्या होता है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं भाई वो बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देकर, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होता है, जैसे आप जानते हैं एग्ज़ाम देते हैं यहाँ पर। जो प्राइवेट में होता है भाई पर्सनल के बेस पे हो सकता है यहाँ पर, फिर भाई इंटरव्यू हो सकता है, प्रस्ताव से भी हो सकता है। क्वालिफ़िकेशन, इसमें क्या है भाई, सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज़ कंपलसरी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट इसमें क्या है, ऐसे आपको चाहिए कि भाई आप ग्रेजुएट हो कम से कम, और जिससे जैसे पोस्ट होती है उस हिसाब से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके अंदर। क्लर्क है तो तभी चल जाता है यहाँ पर, जैसे बात भी चल जाएगा। मगर आप अगर बड़ी पोस्ट पर हैं जैसे कि SDM वगैरह हैं, क्लर्क वो सॉरी जैसे मान लीजिए कलेक्टर हैं आप, तो भाई कम से कम ग्रेजुएट तो होने चाहिए यहाँ पर। मगर इसमें क्या है, प्राइवेट में भाई अपना अपना हिसाब है, कंपलसरी नहीं होती इसके अंदर। जैसे कि मजदूरी वाला काम देख लें आप, तो भाई उसमें कोई ऐसा हिसाब नहीं है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। रेवेन्यू का सिस्टम देख लेते हैं आखिर में हम। अब जो रेवेन्यू होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भाई वो तो सीधी बात है टैक्स से आता है यहाँ पर, और जो प्राइवेट में होता है वो उनके अर्निंग होती है यहाँ पर। जैसे कि पब्लिक में क्या है भाई, टैक्स से ड्यूटीज़ लगा दी, आपकी पेनल्टी लगा दी, चालान काट दिया, आपकी फ़ीस ले लिया आपसे किसी काम की, ठीक है, इस तरह से। तो प्राइवेट में है वो सीधी सी बात है भाई, आपके जो प्रॉफिट होता है। और मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक चार्ट का फ़ोटो है, स्क्रीनशॉट है एक तरह से वो बना हुआ, आप उसको चाहें तो ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल है मैं उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखिए आपने यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।